तो हर दिन की भांति एक बार फिर से स्वागत करने के लिए आप सभी की सेवा में उपस्थित हो चुके हैं अपने पूरे होश आवास और जोश के साथ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, उम्मीद की बात यह है कि सभी लोग जो तैयारी करते हैं उन लोगों को जो अब एग्ज़ाम का जो सिलसिलेवार ढंग से जून से वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम जो कोरोना काल कहती है लोकसभा के चुनाव के कारण जो रद्द हो गया था, उस सभी सारा एग्ज़ाम जो है आपको ये जून के बाद जो एग्ज़ाम का सिलसिलेवार ढंग से सूची तैयार जो हो चुका है और जून के बाद जो है आपको एग्ज़ामी माहौल जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी उसके बाद जो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, कल का क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना जो ये कब हुई थी। तो यह स्थापना इसका 1984 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ये ढाका में बनाया गया था। इसका सही जवाब देने वाले हमारे बहुत सारे साथी हैं, लेकिन आज पहले स्थान पे हमारे मोहित कुमार जी आए हैं जो कि हरपुरा दाऊद नगर से आए हैं, हसपुरा दाऊद नगर से आए हैं। दूसरे स्थान पे प्रभात कुमार जी जो कि औरंगाबाद बिहार से ही आए हैं। तीसरे स्थान पे मनीष कुमार जी आए हैं जो कि झारखंड की राजधानी रांची से आए हैं। चौथे स्थान पे प्रेम कुमार सिंह जी आए हैं और पाँचवें स्थान पे चंदन बाबू आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग वीडियो के अंदर बने रहते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही और सटीक जवाब जो है, एक लाइन का जवाब जो होता है वो इनके माध्यम से देखने को मिल जाता है। बाकी कल जो वीडियो में हम घोषणा किए थे कि आपको जो है हर दिन जो क्यूज स्टार्ट होता है उससे पहले जो है राजधानी और उसका मुद्रा कराया जाएगा। उसी सीरीज में जो है आज पहला दिन जो है 10 गो राजधानी और उसका मुद्रा जो है 10 देश की राजधानी और उसका मुद्रा जो है उसको लेके आए हैं। उसको ध्यान से सुनिएगा और इसी तरीक़ा से जो है ना आपको स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है विविध में दिए हुए हैं उसको 10-10 करके जो है रिवीजन के रूप में तैयार करके लाया जाता है और उसको आपके सामने रखा जाता है। यह पहल कैसा लगता है आप इसके बारे में अपना सुझाव दीजिएगा। बाकी जो सीरीज जैसे चलते आ रहा है ठीक उसी प्रकार आज भी चलेगा हर दिन की भांति। और एक नया ऐड जो किया गया है देश और उसका राजधानी और उसका मुद्रा जो है ये आज से इसमें ऐड किया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना कि यह कैसा लगता है। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। और यहाँ संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, यानी संसद ही कहते हैं। ठीक है, वही इंग्लिश में हुआ और संसद को संसद ही कहते हैं। बताएगा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद। यहाँ के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। सर जी आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं? बांग्लादेश की टका कहा जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ के रुपया को क्या कहते हैं? अफगानी रुपया कहा जाता है। और यहाँ के संसद को सोरा कहा जाता है, जो कि अफगानिस्तान का हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगा और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? नुगुलट्रम हो जाएगी। और यहाँ के संसद को तसोंगडू कहते हैं। यहाँ के संसद को तसोंगडू कहा जाता है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा कौन है? पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी। और यहाँ के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनेपुर कोट्टे। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? श्रीलंकाई रुपया हो जाएगी। और यहाँ के संसद को भी पार्लियामेंट यानी संसद ही कहा जाता है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। और यहाँ के संसद को जातीय संसद, इसको जातीय संसद कहा, राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। बताएगा, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नापिता। और यहाँ की मुद्रा क्या आ जाएगी? यहाँ की मुद्रा कैथ हो जाएगी। आगे बताइए, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा क्या हो गई है? रेवेन्यू हो गई है। और यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस, पीपुल्स कांग्रेस। यहाँ के संसद को पीपुल्स कांग्रेस कहा गया है। आगे बताइएगा, मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। मालदीव की राजधानी माले। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। और मालदीव की रुपया मुद्रा क्या है? रुपया। फॉ वाला फिया जो होगा रुपया, ये मालदीव का मतलब यहाँ मुद्रा हो जाएगा। और मालदीव के संसद को क्या कहते हैं? मजलिस कहा जाता है। तो उसके बाद जो सीरीज चलते आ रहा है स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर का, उसको कराया जाएगा। और उसके बाद जो है जो कि डेली होमवर्क दिया जाता है उसी के माध्यम से क्यूज कराया जाएगा। आप तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। ये 10 जो है देश, उसकी राजधानी और मुद्रा को स्टार्ट किया गया और उसके संसद को भी कवर किया गया है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो बताइएगा, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज परिवहन करता है? जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों जो है, जाइलम पानी के हिस्से को परिवहन करता है और भोजन को कौन करता है? फ्लोएम करता है। बताइए, किस रोग में पानी से डर लगता है? ये रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया होता है। इसमें क्या करते हैं? कुत्ते काटने से हो जाता है, रेबीज रोग हो जाता है। उसमें पानी से क्या लगता है? डर लगने लगता है। और रेबीज जो है किस वायरस से होता है? रैप्टो वायरस से जो है रेबीज बीमारी होती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, इटाई रोग संबंध जो है किस धातु की कमी से होता है? ये कैडमियम के कारण जो है इटाई रोग होता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे?
ये गुलजारी लाल नंदा बने थे, ये योजना आयोग के बने थे। और अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। और अभी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के अभी सीईओ है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1/1/2015 को हुई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट सारामती जो है किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में स्थित है। और नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो यहाँ के क्या कहते हैं मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है ना। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है ये 500 और 1000 का नोट जो है इसका विमुद्रीकरण कब हुआ था? ये 8 नवंबर 2016 को जो इसका विमुद्रीकरण हुआ था। और 2000 का दोबारा नोट जो बंद कब हुआ था? ये सितंबर 2023 में जो 2000 का नोट जो है वो इस पे मंगलयान का फोटो दिया हुआ था वो भी क्या हो गया? बंद हो गया था। ठीक है ना। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है जो भारत और भूटान तथा भारत और नेपाल के बीच जो है ये कौन सी सीमा सुरक्षा, ये कौन सी सीमा जो है, कौन सा बल जो ये काम करता है? ये सीमा सुरक्षा बल। ये इसको SSB कहा जाता है। इसको SSB कहा गया है जो कि सीमा सुरक्षा का जो दायित्व लेता है भारत नेपाल और भारत और भूटान के बीच जो है यही रहता है। ठीक है ना। बताइएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन रहता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये BSF जो रहता है इसके साथ रहता है। और भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे कौन रहता है? असम राइफल जो है आपको जितना पूर्वोत्तर राज्य है सबके बाउंड्री पे कौन रहता है? असम राइफल रहता है। और असम राज्य की स्थापना कब हुई थी? हाँ, पूर्वोत्तर का प्रहरी। आगे बताइएगा जो तिब्बत की सीमा पर कौन रहता है? ITBP यानी इंडो तिब्बत पुलिस बॉर्डर पुलिस जो है इसके सीमा पर रहता है, ITBP रहता है। ठीक है। आगे बताइएगा ताशकंद समझौता जो है यह कब हुआ था? 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। और समझौता करने कौन गए थे? लाल बहादुर शास्त्री यहाँ से गए थे। ठीक है ना। आगे हाँ वहीं उनका मृत्यु लिखा हुआ था। आगे बताइएगा अल नीनो जो एक अच्छी धारा है ये एक प्रकार का गर्म जल धारा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्टैच्यू ऑफ वननेस ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थित है। और इसमें किसकी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ वननेस में? ये आदि शंकराचार्य को जो यह मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ वननेस में है। ठीक है ना। और बताइएगा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये कहाँ है? ये राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है। भगवान शिव की प्रतिमा जो है राजस्थान के नाथ द्वार में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है स्थित। ठीक है ना। आगे बताएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये 2015 मोदी जी आए थे। हाँ मोदी जी आए थे, इसमें स्टार्टिंग किए थे 21 जून 2015 को किए थे। जो कि 21 जून से जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2015 से मनाना का स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। और 2023 में इसका थीम क्या रखा गया था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग 2023 में इसका थीम रखा गया था। 2024 में अब होने वाला है जो कि जून महीना की 21 तारीख को हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताएगा अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसका चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? 263 यानी 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का जो है इसका चर्चा किया गया है। आगे बताएगा आप जो करंट अफेयर का सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा पद लिए हैं? ये लॉरेंस बोग, नाम से स्पष्ट है। लॉरेंस बोग जो है वो सिंगापुर के चौथे क्रम के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग बने हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? थर्मन के संग मुतना। वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो थर्मन के संग मुतना है। नाम दोनों अच्छा इसलिए याद हो जाएगा तुरंत ही। आगे बताएगा क्वेश्चन है जो FY 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है कौन सा देश का बन गया है? ये चीन जो है। चीन के साथ जो है ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो है सबसे बड़ा भागीदार देश जो है ये भारत जो बन गया है चीन के साथ बन गया। और सबसे प्रथम स्थान पे चीन है, उसके बाद अमेरिका, दूसरे स्थान पे UAE बन गया है। इससे पहले 2023 में जो है भारत सबसे अधिक आयात और निर्यात जो अमेरिका के साथ करता था। लेकिन 2024 के रुझान से जो है ना ये 2024 के रुझान से जो चाइना के साथ जो है ये इसका अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया है। आगे बताएगा हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये मनिका बत्रा बनी है। जो कि जो है ये इनका स्थान 24वें क्रम के हैं जो कि भारत में पहले स्थान पर जाएंगे। और विश्व स्तर पर जो ये महिला टेबल टेनिस में पहले 24वें स्थान पर है, लेकिन भारत के लिए पहले स्थान पर हो जाएंगे। ठीक है ना। और विश्व में ये 24वें स्थान पर आते हैं। अंडर 25 में इनका 24वां स्थान हो जाएगा।
आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। अंशु मलिक कुश्ती संबंधित है। मीराबाई चानू किस संबंध है? ये भी आपको भारत तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और केडी यादव जो कि भारत के लिए पहला ओलंपिक लाए थे, ये किस में है? ये भी कुश्ती से ही संबंधित है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, और ये किस ओलंपिक में प्रथम पदक लाए थे? 1952 के ओलंपिक में जो ये अपना प्रथम पदक लाए थे, ठीक है ना। ठीक है, ये कहाँ से पदक लाए थे? बताइए। सलीमा टेटे का संबंध किससे है? हॉकी से संबंध है। सलीमा टेटे जो हॉकी से संबंधित है और ये कप्तान भी है। बताइएगा, भवानी देवी का संबंध किससे है? ये तलवारबाजी से संबंधित है, ठीक है ना। और शीतल देवी का संबंध किससे है? ये पैरा तीरंदाजी। ये सभी इन सभी को, इनको जो है, खासकर इनको जो है ये पैरा क्या कहते हैं, अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है शीतल देवी को, जिनका दोनों हाथ नहीं है, सिर्फ पाँव से ही वो क्या करते हैं, तीर छोड़ते हैं, ठीक है ना। इतना खतरनाक आदमी है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक व्यापारिक वन्य जीव प्रजाति जो है ये किस किस वन्य जीव के साथ हुआ है? ये तीन को है, गेंडा, पेंगुलिन और हाथी। ये तीनों को जो है लोग अधिक से अधिक शिकार किया करते हैं, मतलब लोग शिकार करके खा जाते हैं, इसलिए इसको जो है रखा गया अपराध रिपोर्ट के सूचकांक में रखा गया है। नाम सुन लीजिए, गेंडा, पेंगुलिन और हाथी, इन तीनों को जो है अपराध सूची की श्रेणी में रखा गया है। पेंगुलिन मतलब जो शाही हुई नहीं होता है, हाँ वही शाही वाला जो है, शाही के जैसा होता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश के साथ आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया? ये नीदरलैंड में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये आपको श्याम निखिल बने हैं। श्याम निखिल डे जो है इनका पूरा नाम हो जाएगा श्याम निखिल, जो ये 25वें क्रम के बने और ये 85वें क्रम के बने हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। मतलब 83, 84, 85 जितना भी है ना, सब तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और वहाँ से मतलब ग्रैंड मास्टर जो होते हैं ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब शतरंज खेलिएगा तो आपको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल जाएगा, और इनको मिल चुका है। और 83 ने 84, 85 हो गया, 83 में महाराष्ट्र, हाँ आदित्य सामंत महाराष्ट्र के हैं वो। ये आपको आर वैशाली, आर प्रज्ञानंद और ये जो है आपको निखिल, श्याम निखिल, ये सभी जो है आपको तमिलनाडु से ही संबंधित है। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन है, जो हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले का किसने, कौन सी बैंक लॉन्च किया? ये HDFC जो है ये पिक्सेल प्ले जो डेबिट कार्ड जो ये लॉन्च, क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया, जो कि वर्चुअल रूप से है। और HDFC जो हाल ही में लक्षद्वीप में जो अपना क्या किया है, अपना प्राइवेट बैंक का ब्रांच खोला है। और HDFC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएगा, हाल ही में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जन और धन की हानि हुई है? ये इंडोनेशिया में हुआ। जैसे में वहाँ ज्वालामुखी फटा था, उसमें वर्षा आ गया और क्या हुआ, पूरा लावा जो है वर्षा के माध्यम से बह गया, जिससे पूरे जान माल की क्षति जो है वो आपको इंडोनेशिया में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण ये कहाँ किया है? ये आपको आगरा में किया। आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है आगरा। और यहीं इसका परीक्षण किया गया है। और यह जो है आपको आपदा के समय में जो है मोबाइल ड्रोन के तहत जो अस्पताल जो है एक चलता फिरता पोर्टेबल अस्पताल के रूप में रहेगा। आपको उसको एयर माध्यम से जो है उसको उतार के अपना उसमें खाने पीने की व्यवस्था, एक आदमी के रहने की व्यवस्था, और उसमें जो है दारू दोनों का व्यवस्था जो है मिलने वाला है, ठीक है ना। दवा दारू बोल दिया था, लेकिन दवा ही रहता है उसमें। आगे बताएगा, हाल ही में दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किससे है? ये आपको कनाडा के रहने वाले हैं। एलिस मुनरो जो है ये कनाडा के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और ये साहित्य पुरस्कार विजेता है, नोबेल पुरस्कार में साहित्य में जीत चुके हैं। और इस बार जो हुआ है 2023 में जो साहित्य पुरस्कार मिला है नोबेल में, किन को भी दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? जॉन फसे को दिया गया है। इसका ट्रिक था, साहित्य में न फंस मेरी जान। अब जो है इसके बाद BPSC और BSSC के लिए स्पेशल जो सार संग्रह चलता है, जो कि एक तरह से रिवीजन सीरीज ही इसको कह सकते हैं। ये रिवीजन कराया जाता है। यह किताब जो है आपको दरोगा बैच में एक बार ख़त्म हो गया है। और उसके बाद जो कि अभी ALP और BSSC स्पेशल जो है इसमें चल रहा है अभी। तो बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो घेंघा रोग जो है यह किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और यह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? ये पहाड़ी क्षेत्र में जो है अधिक से अधिक मिलता है, ठीक है ना। आगे बताएगा, मादा क्यूलकेस मच्छर जो है किस रोग की वाहक होती है? फैलेरिया की वाहक होती है। और इसी को फैलेरिया को जो दूसरा नाम क्या से जानते हैं? हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? ये गला में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। आगे बताइएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड उसका रासायनिक नाम हो जाएगा। बताइएगा, तारे का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर जो है तारे का रंग जो यह डिपेंडेंट करता है। आगे बताएगा, ज्वालामुखी रिंग्स ऑफ फायर का घेरा जो है किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर में सबसे गहरी गर्त जो है इसको क्या कहते हैं? मैरियाना गर्त कहा गया है, जिसकी गहराई कितनी है?
11,022 मीटर है, ठीक ना। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? ये कच्छ केरन में पाए जाते हैं। और ये कच्छ केरन कहाँ पड़ता है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र पटेल। हाँ, भूपेंद्र पटेल जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठक के बीच जो है अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित किया गया था? 3 महीने निर्धारित किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमन की क्या होनी चाहिए? ये 7 गो, 7 गो। उससे ग्राम पंचायत में जो है ना, ये पंच में 5 होता है, लेकिन इससे ग्राम पंचायत में अगर पंच का बुलावा होगा तो कम से कम 7 गो लोगों का होना आवश्यक है, ठीक है ना, तब ना 7 फेरा लगेगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संबंधित है, इसमें इसको जो है किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य 51 का एक जो है उसमें ऐड किया गया था। यह कब ऐड किया गया था? 1976 में ऐड किया गया था, ठीक है ना। मुंह न छुपाइए हमसे देख के यूँ। आगे बताइए क्वेश्चन है, जो 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है किस संस्था से था? ये नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान जो है दल बदल निरोध से संबंधित रखता है? ये 10वां अनुसूची जो है 10वें नंबर का हो जाएगा, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जो है इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा कि बिहार में राजीव गांधी के साथ। जी सर, कितना अच्छा बोल लेते हैं। बताइए, बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? 16 गो है। लोकसभा कितना है? 40 गो है, ठीक ना। और इस बार 400 पार जो है 40 पर डिपेंड करेगा कि 400 पार होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यही 40 जो है 400 से गुना कीजिएगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये सबसे जो है ना बेरोजगारी में प्रथम अग्रणी राज्य जो है आपको बिहार ही मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि साइना नेहवाल जो किस खेल से जुड़ी हुई है? बैडमिंटन से। और सानिया मिर्जा किससे है? ये लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कीनन स्टेडियम जो है किस शहर में स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो डूरंड रेखा किन किन देशों की सीमा बनाती है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बनती है, ठीक है। आगे बताइएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग जो है किस देश से संबंधित है? ये अमेरिका से संबंधित है, ठीक है ना। और नॉर्मन बोरलॉग जो है यह किसके जनक थे? ये हरित क्रांति जो कि विश्व में हरित क्रांति हुआ था, विश्व में जो हरित क्रांति हुआ था उसके जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है ना। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसको दिया गया है? स्वाति नायक को 2023 में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया। और भारत की तरफ से हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया। और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न जो है यह मिला है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हो जाएगा। और इसका सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा, ठीक ना। आगे बताइएगा, जल का घनत्व जो है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? 4 डिग्री 7 तापमान पर इसका घनत्व जो है अधिकतम होता है, और आयतन जो है वो न्यूनतम होता है। ये दोनों 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, ठीक है ना जी बाबू। अगला क्वेश्चन आप ही के लिए बताइएगा, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है किसकी उपस्थिति जांच करने के लिए होता है? ये कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी उपस्थिति जांच करने के लिए जो है आयोडीन का टेस्ट किया जाता है। आगे बताइए, कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी यह किस देश का लोक नृत्य है? यह किस राज्य का? तो ये आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी जो है लोक नृत्य है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, लोक नृत्य से है कितना? 8 गो लोक नृत्य है, ठीक ना। शास्त्रीय लोक नृत्य जो है वो 8 गो हो जाएगा। और शास्त्रीय भाषा कितना है? 6 गो। पहले 6 गो था, अब 3 गो और ऐड हो गया है, पाली, प्राकृत और फारसी। ये 3 गो जो और शास्त्रीय भाषा जो है उसमें ऐड हो गया, इसलिए अब 6 + 3 = 9 हो गया, ठीक है मोनू बाबू। अगला क्वेश्चन आप ही के लिए बताइएगा कि हीराकुंड जो किस बांध पर स्थित है? ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर स्थित है। और किस राज्य में पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 से अलग हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? RK नारायण जो है मालगुडी डेज के जो है रचनाकार है। और पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। ये पंचतंत्र और आपको ये रामचरितमानस और एक और किताब है, तीनों को जो है 3 गो, एक और किताब था उसका नाम नहीं याद आ रही है, तीनों को यूनेस्को का जो ना पुस्तक की सूची में उसको क्या किया गया है? ऐड किया गया है। और इसको ऐड कहाँ किया गया है? ये आपको उलान क्या कहते हैं? मंगोलिया में, ठीक है। मंगोलिया में इसको ऐड किया गया, ठीक है ना। उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और उलान बटोर में ही उसको जो ऐड किया गया, ठीक है ना। बहुत अच्छा जवाब सीनियर सिटीजन द्वारा पीछे से भी आता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है,
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। और ये कब अध्यक्षता की थी? 1917 में की थी। और कहाँ की थी ये? कोलकाता में इसकी अध्यक्षता की थी। और उसके बाद भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी भारतीय महिला, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये कब किए थे? 1925 का कानपुर अधिवेशन किए थे। ठीक है ना, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच जो है प्रथम शांति और मित्रता संधि जो है 21 वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षर किया गया था। 1950 में इसको जो है साइन किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कि सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और कब किए थे? 1905 में किए थे। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो कांग्रेस का अध्यक्षता भी किया गया था। ठीक है ना, ठीक है सर। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइए, गाजर में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। बताइए, अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। बताइए, एलिसा टेस्ट जो है किसके लिए होता है? ये एड्स के जांच के लिए होता है। एड्स, और एड्स जो किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है ना, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि जो है उसको क्या कहते हैं? उसको सर्व या ऑडिबल ध्वनि, यानी सुनने योग्य ध्वनि जो है उसको कह सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा अजीत जी, जो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? सबसे ये देने की बात जो है, ये AB नेगेटिव लेने की बात करता है और देने की बात कौन रहेगा? वो करता है। मतलब दो को मिल के लेगा और एगो देने वाला होगा। ठीक है ना, आगे बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि पागल पंथ की रचना कौन किए थे? स्थापना कौन किए थे? ये करम शाह। करम फुटल था, इसलिए पागलपन बने थे वो। ऐसे याद रख सकते हैं। पागल पंथ की स्थापना जो वो करम शाह के द्वारा किया गया था। आगे बताएगा, रामोसी विद्रोह जो है इसका सही रूप से भौगोलिक किस इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में हुआ था, रामोसी विद्रोह। ठीक है ना, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है, जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह बोलने वाले कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा बोला गया था। ठीक है ना, आगे बताइएगा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की स्थापना कब हुई थी? 1925 में किया गया था। ठीक है ना, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जो 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है उसको कौन उठाया था? मौलाना हसरत मोहानी। और हसरत मोहानी के द्वारा ही लिखा गया था। क्या लिखा गया था? इनकलाब जिंदाबाद। इनके द्वारा ही लिखा गया था, हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। और बोलकर प्रचलित कौन किए थे इसको? भगत सिंह के द्वारा बोलकर जो है प्रचलित किया गया था, जो कि हसरत मोहानी इसके लेखक थे। आगे बताया गया क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग जो है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन जो है कब कितने के दशक में किए थे? ये 1930 के दशक में किए थे। और स्थापना कब किए थे? 1936 में किए थे। ठीक है ना, आगे बताएगा, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है? ये बड़ौदा गुजरात में हुआ था। बघेरा जो है आपको बड़ौदा में हुआ था। और कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में संपन्न हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और ये हुआ कब था? ये 1932 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है ना, आगे बताइएगा। क्वेश्चन है कि लौंग जो है, लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? यह जो है शुष्क के पुष्प के कली से जो है ये लौंग जो है ये प्राप्त होता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? सोडियम। सोडियम जो सबसे अधिक सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ना, के बाद सोडियम सबसे अधिक पोटेशियम ही होगा। ऑप्शन बेसिस पर लिया होगा। सबसे ज्यादा सोडियम, उसके बाद पोटेशियम आएगा। पहले पोटेशियम पहले हाँ, इसमें ऑप्शन के हिसाब से लिया होगा, लेकिन वैसे जो है ना पोटेशियम सबसे अधिक जो है क्रियाशील होता है, उसके बाद जो है आपको इसमें होता है। ठीक है, आगे बताया गया क्वेश्चन है, जो सब डीएनए को जो किसने डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? आर्थर कोनबर्ग जिसको पात्र में बनाए थे डीएनए को। आगे बताइएगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह बात सबसे पहले कौन खोजे थे? कोपरनिकस के द्वारा जो यह खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। इंग्लिश में समझे में नहीं आएगा, इंग्लिश में क्या बोल रहा है सो। ठीक है ना, आगे बताइएगा कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है? बी और सी जो है वो विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। आगे बताएगा दही का खट्टापन जो किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण जो दही का खट्टापन हो जाता है। बताएगा अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जो है कार्बन यौगिकों से मिलकर बनता है? ये कार्बन ही जो है कार्बन यौगिकों से मिलकर बनता है। बताएगा एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो है रक्त का कुल मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर हो जाएगा। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो है किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन में यह जो होती है, और पौधे में स्टार्च के रूप में जमा होती है। ठीक है ना, आगे बताइएगा कि
जीवाणु का खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक किए थे। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का पूछ देगा, ठीक है ना। ये जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेलकूद में उत्कृष्टता में दिया जाता है। और खेलकूद प्रशिक्षक में आपको ठीक है। अब हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा जो है ना नाश्ता में केला खाए थे ना, वो जवान स्लिप कर रहा है, ठीक है ना। ये खेलकूद के प्रशिक्षक में जो है ना आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और खेलकूद में जो है ना उत्कृष्ट पुरस्कार हो जाएगा तो आपको ये अर्जुन अवार्ड, प्रशिक्षक के साथ द्रोणाचार्य हो जाएगा। और सिर्फ अगर खेलकूद रहेगा तो अर्जुन अवार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताएगा प्रिंस ऑफ वेल्स जो है किस कप से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। बताइए गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। सबसे अधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बताइएगा तुजुक ए बाबरी जो किस भाषा में लिखा गया है? ये तुर्की भाषा में दिया गया। और मुगल काल में सबसे अधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? ये फारसी। मुगल काल में सबसे अधिक प्रचलित भाषा जो कौन थी? फारसी भाषा, सही है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय से वही वजह से फूल बताई थी? ये चौरा चौरी हत्या घटना जो हुआ था ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसको गांधी जी जो है हिमालय से फूल जो है यह बताए थे। और इसके कारण जो असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया था? ये 6 दिन बाद 11 फरवरी 1922 को जो है वापस, ठीक 5 फरवरी को घटना हुआ था, उसके ठीक 6 दिन बाद जो है गांधी जी इसको वापस ले लिए थे। और जिस समय चौरा चौरी घटना हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में थे। और बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक। उस समय गांधी जी गुजरात में अपने घर पे रिलैक्स कर रहे थे, ऐसे क्या हो गया था? पूरा यूपी में आग लगी हो गया था, ठीक है ना। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बने थे? कैनिंग साहब बने थे, ठीक है। बताएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में यह पारित हुआ था। बताएगा सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन होती है, ठीक है। बताएगा क्वेश्चन है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त जो है यह कितना सीसी प्रवाह होता है? ये 1200 सीसी जो है 1 मिनट में वृक्क से रक्त जो है ये प्रवाहित होते रहता है। बताइएगा कि बिहार में लोकसभा के सदस्य चुनने जाने के लिए जो है कितने सीट है? 40 गो सीट है, ठीक है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? ये समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया है। आगे बताइएगा अब जो ये खत्म हो गया इसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा जो कि SPD का साइंस स्पेशल है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी 79 है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किसको तालिका से मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका जो है निकल से पहले दिखाई पड़ती है। निकल से पहले कौन दिखाई पड़ती है? जो है कोबाल्ट दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। आगे बताइएगा फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 × 7H2O। इसका जो है फेरम सल्फेट क्रिस्टल का ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा, आगे फेरस हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? इथेनॉल में 6 गो होता है। हाँ ठीक है, इस C2H6 हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन में पूछ रहा था, हाँ कार्बन 3 हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है जो बताइए खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइटा कहा जाता है। हेलोफाइटा कहा जाता है उसको। बताइए किए हुए कार्य की गति क्या कहलाती है? किए हुए कार्य की गति वह जो है शक्ति कहलाती है, ठीक है ना। किए हुए कार्य की गति जो है वो शक्ति कहलाती है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा नहीं होती है। बताइए किस में नहीं होती है? उठा हुआ हथौड़ा में जो गतिज ऊर्जा नहीं होती है। आगे बताइएगा विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, सिर्फ वोल्ट हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन रक्त जो है एक कैसा उत्तक है? ये तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कौन से दर्पण में वस्तु हमेशा एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो कि आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है? ये समतल दर्पण में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बताएगा मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? 23 को उसमें क्या कहते हैं शुक्राणु में गुणसूत्र मौजूद होते हैं। आगे बताया गया क्वेश्चन है कि स्पाइगोरा और फ्लेनेरिया में क्या होता है? पुनर्जनन होता है या नहीं होता है? इसमें पुनर्जनन होता है। अगर मनुष्य में पुनर्जनन होने लगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल में जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी का 6 × 10⁻⁻11 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा?
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो स्क्वायर हो जाएगा। और बल बराबर सूत्र क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का? ठीक है, जी कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन है कि किसको जो है अनबुझा हुआ चूना कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को जो है अनबुझा हुआ चूना कहा जाता है। आगे बताएगा प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर हो जाएगा। बताएगा हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। ठीक है ना। और वायुमंडलीय दबाव इसको कहा जाता है बैरोमीटर में मापा जाता है। और वायु की गति किसमें मापा जाता है? एनीमोमीटर में मापा जाता है। ठीक है ना। और महीन तारों का व्यास किसमें मापा जाता है? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से जो है महीन तारों का जो है महीन पतले पतले तारों का जो व्यास जो है स्क्रू गेज से मापा जाता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेंट प्लांट जो है यह किस डिवीजन से संबंधित है? लाइकेंट प्लांट ये वर्ग बताइए ना, कौन से फाइटा से है? ये थाइलोफाइटा से है। ठीक है ना। लाइकेन जो आपको थाइलोफाइटा से संबंधित है। बताइएगा जब बैरोमीटर जो है जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह क्या बताता है? ये तूफान आंधी तूफान जो है ये तूफान आने की संभावना जो है यह बताती है। आगे बताइएगा। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? जो अंडा देती है उसको अंडज जानवर कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा। क्वेश्चन है कि मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि जो है यह किसके द्वारा जो है वोकल चार्ट से उत्पादित होती है? यह कंपन के द्वारा उत्पादित होती है। ठीक है। आगे बताइए। अंडे देने वाले प्राणियों का कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वाष्पीकरण जो है यह सतह पर होती है उसके अंदर होती है? वाष्पीकरण जो हमेशा सतही पर घटना है और यह हमेशा जो है सतह के ऊपर ही वाष्पीकरण होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत की अच्छी क्या होती है? सुचालक या कुचालक होती है? धातुएं विद्युत की हमेशा अच्छी सुचालक होती है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे ढीले आबंधित क्या बंधे होते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। आगे बताएगा वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु जो है वायुमंडलीय दाब पे पिघल कर द्रव बन जाती है? उसका क्या कहलाता है? उसका गलनांक कहलाता है। मतलब जब गल के बर्फ बन जाएगी क्या द्रव बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका गलनांक हो जाएगा। और जब जम के बर्फ बन जाएगा तो हिमांक हो जाएगा। जब खोलने लगेगा ना तब क्वथनांक हो जाएगा। आगे बताएगा। क्वेश्चन है कि जब विलियन नीले को लाल कर देता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? नीले को लाल कर देगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है ना। वो नीले को लाल कर देता है। आगे बताएगा। क्वेश्चन है किसी भी माध्यम में जैसे कि हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि बढ़ जाती है। तो क्या बढ़ाने से ध्वनि बढ़ जाती है? तापमान। यानी जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे ध्वनि क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है। आगे बताएगा। क्वेश्चन है कि मार्सिलिया जो है किस ग्रुप से संबंधित है? ये भी थैलोफाइटा से ही संबंधित है। बताइएगा। मछली में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। आगे बताइएगा कि बल गुणे विस्थापन जो है इसके बराबर क्या होता है? कार्य होता है बल गुणे विस्थापन यानी W बराबर FS cos थीटा। FS cos थीटा हो जाएगा यानी बल या बल गुणे विस्थापन या विस्थापन में उसकी दिशा हो जाएगी तो इसको कार्य कहते हैं। और बल कैसी राशि है? सदिश। बल जो है यूं ही मुंह झुका के रखिएगा सदिश थोड़ी हो जाएगा। ये बल हमेशा सदिश राशि हो जाएगी और विस्थापन भी क्या होगी? सदिश हो जाएगी। लेकिन दोनों का गुणनफल जो होता है वो कार्य होता है और कार्य क्या होती है? ये अदिश होती है। इसको याद रखिएगा कि दोनों का गुणनफल सदिश होता है लेकिन कार्य जो है वो अदिश राशि हो जाएगी। आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन है जो बेंजीन जो है एक प्रकार का कैसा हाइड्रोकार्बन है? ये असंतृप्त हो जाएगा। बेंजीन जो ये एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आगे बताएगा पादप जगत के उभयचर क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा जो है पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। बताएगा लेंथेनम में परमाणु संख्या कितनी होती है? 57 जो है लेंथेनम की परमाणु संख्या हो जाएगी 57 है ये है। आगे बताइएगा कि अर्थोपोडा जो है ये सबसे बड़ा क्या है? पादप जगत का समूह हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ये पानी का बर्फ में बदलना। ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। देखिए एक क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना और पिघलना कैसा परिवर्तन है? अब आप लोग बोलिए तो हमको बोलने का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है। आप बताइएगा। आप जो ये उत्सर्जी अंग जो है आज जो कि मानव शरीर का सबसे बहुत ही अच्छा चैप्टर है इसके बारे में आज इसका पूर्जा खोला जाएगा। बने रहिएगा लास्ट तक। और वीडियो के अगर अच्छा लग रहा होगा तो 4 चैम्बर में से एगो चैम्बर हम लोग के लिए जगह रखिएगा उसमें। तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जो मनुष्य में जो है कितने उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? ये 4 गो पाए जाते हैं। ठीक है ना। 4 गो पाए जाते हैं। प्रकार में 4 गो पाया जाता है जिसमें आपको त्वचा सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग हो जाएगा त्वचा, उसके बाद किडनी, उसके बाद लीवर और उसके बाद फेफड़ा। ये 4 गो आपको उत्सर्जी अंग हो जाएंगे। वैसे उत्सर्जी अंग लोग सभी हमेशा जो क्या हुआ
मुख्य रूप से 4 गो होता है, वैसे तो बहुत सारा बहुत हो जाएगा। देखिए इसमें त्वचा जो है हमारे शरीर के सबसे बाहरी में पाया जाता है, ठीक है ना, और जिसका संबंध सीधे किससे होता है, पर्यावरण से होता है। अगर पर्यावरण गर्म माहौल हो जाएगा तो ये उत्सर्जी अंग जो अपना क्या करता है, स्पीड में बढ़ा देता है। अगर जैसे ही गर्म माहौल होता है तो अधिक रूप में पसीना निकलना शुरू कर देता है। मतलब अगला क्वेश्चन है कि त्वचा के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होता है। एगो जो होता है एपिडर्मिस और एगो एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस को जो बाह्य त्वचा कहते हैं और एंडोडर्मिस को आंतरिक त्वचा कहते हैं, जो उजला वाला देखने में लग रहा होगा, ठीक है ना, और बाहर वाला काला जो है मेलानिन के कारण हो जाता है काला, ठीक है ना। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन है कि त्वचा जो होती है वो पसीना जो निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है? त्वचा में पसीना जो निकलता है वो स्वेद ग्रंथि से निकलता है। वैसे पसीना का जो है ना पर्यायवाची शब्द भी स्वेद ही होता है। आधा 100 व 1 वे दो हो जाएगा, स्वेद हो जाएगा। आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन है कि मूत्र का छानने का काम कौन करता है? ये किडनी करता है, किडनी। और किडनी को क्या कहा जाता है? गुर्दा भी कहा जाता है, गुर्दा भी किडनी को कहा जाता है, उसी को वृक्क भी कहा जाता है। आगे बढ़ेगा वाला क्वेश्चन है कि गुर्दा में रक्त की क्या होता है? सफाई किया जाता है। और इसमें रक्त में पाया जाने वाला यूरिया जो होता है इसको छानने का काम कौन करता है? यह किडनी ही करता है, यानी गुर्दा ही करता है इसको। और इसको छान के कहाँ भेज देता है? मूत्राशय में भेज देता है, ठीक है ना। और मूत्राशय के बाद सीधे मूत्र मार्ग होते हुए आप लोग जो है उसको बाहर एग्जिस्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा मूत्र का रंग जो हल्का पीला किसके कारण होता है? उसमें जो एक वर्णक पाया जाता है, यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण जो उसका रंग हल्का पीला हो जाएगा। लोग हल्का पीला देखता है कि पानी पीना शुरू कर देता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा मानव मूत्र का पीएच मान जो है रेंज में बताया कितना से कितना होता है? ये 6 एग्जैक्ट वैसे लूसेंट में दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो है 4 बूंदी 4 से लेकर 8 बूंदी 4 तक जो है दिए हुए थे। इसका मतलब जो है मानव मूत्र जो है अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। बाकी पैथोलॉजी वाला टेस्ट करके बताता है कैसा है, अम्लीय या क्षारीय है। आगे बताएगा वृक्क में बनने वाली पथरी जो बनता है, जिसको यह किसका बना होता है? यह कैल्शियम ऑक्जेलेट का पथरी जो होता है वो। और कितना डॉक्टर दावा करता है कि बिना ऑपरेशन चीर फाड़ के जो दवा के माध्यम से पथरी को पथरी में गला देंगे, ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मनुष्य का वृक्क जो होता है वह किसके बीज के आकार का होता है? ये सेम के बीज के आकार का, वैसे राजमा भी देता है, लेकिन सेम के बीज के आकार का जो है मानव का वृक्क होता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा मानव के वृक्क में लगभग कितनी सूक्ष्म नलिका होती है? 1,30,000, यानी 1,30,000 जो सूक्ष्म नलिका जो होती है मानव शरीर के वृक्क में पाई जाती है। आगे बताइएगा और इसी सूक्ष्म नलिका को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र जो होती है इसको कैसा और किस नाम से जाना जाता है? इसको संवेदी तंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को जो इसको संवेदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है आपको सूचना का प्रसारण काम जो है यह किया करता है। देखिए अगला क्वेश्चन बताइएगा मस्तिष्क में आते हैं। बताइएगा मानव मस्तिष्क के जो कितने भाग होते हैं? इसमें 3 को भाग होता है मुख्य रूप से, और इसका अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि फंसाने वाला है, उसको अभी हम फंसाएंगे आपको। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का जो है इसमें सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम कथी क्या सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम यह किस मस्तिष्क में पाया जाता है? ये सेरिब्रम आपको अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। और सेरिबेलम जो ये आपको पीछे वाले में सेरिबेलम पाया जाता है। पीछे में सेरिबेलम के साथ साथ मेडुला ऑफ लंगाटा ये पाया जाता है, जो कि श्वसन की दर को नियंत्रित किया करता है। उसके बाद बताएगा आगे अगला मस्तिष्क में जो है थैलमस और हाइपोथैलमस भी जो है ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा जो दर्द, ठंडा और गर्मी पहचानने का काम कौन करता है? देखिए फंस गया ना, ये आपको थैलमस करता है, ठीक है ना। और आपको भूख, प्यास, पसीना, ताप का नियंत्रण यह जो है आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण जो है आपको यह हाइपोथैलेमस करता है। बाकी दर्द, ठंडा और पहचानने का एहसास जो है आपको थैलमस किया करता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि सेरिब्रम का काम क्या होगा, सुन लीजिए। उसमें यह देखना कि बोलना, सुनना, सूंघना, अनुभव, प्रेम, घृणा, ये जो है आपको सेरिब्रम का काम हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण में बताइएगा कि रक्त परिसंचरण में बताइएगा कि धमनी जो होती है, धमनी यह हृदय से किस रक्त को लेके जाती है शरीर में? धमनी जो है शुद्ध रक्त को लेके जाती है और शिरा जो है ये अशुद्ध रक्त को लेके वापस आती है, ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि फ्लोमेरी धमनी को किस और अन्य नाम से धमनी जानते हैं?
फुफ्फुस धमनी। इस फ्लोमेरी धमनी को ही जो फुफ्फुस धमनी के नाम से भी जानते हैं। और सिरा जो होती है, सिरा या कैसी रक्त को लेकर उड़ती है, ये अशुद्ध रक्त को जो है सिरा जो है ये हृदय से अशुद्ध, हृदय की ओर जो अशुद्ध रक्त लेके जो है यह जाती है। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि फ्लोमेनरी सिरा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? फुफ्फुस सिरा। फ्लोमेनरी धमनी को फुफ्फुस धमनी और फ्लोमेनरी सिरा को जो है फुफ्फुस सिरा के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो एक मनुष्य के हृदय में कितना लीटर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता रहता है? 5 से 6 लीटर हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो हृदय जो है, हृदय यह किसके भांति पूरे शरीर में रक्त को परिसंचरण करते रहता है? एक पंप के भांति जो है धक 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 करके जो है वो पूरे शरीर में खून को लेके क्या करता है? परिसंचरण करते रहता है। आगे बताइएगा, हृदय स्पंदन को जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? या पेस मेकर के द्वारा जो है हृदय स्पंदन को नियंत्रित किया जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब जी सर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? खोल के पानी स्फेग्नोमैनोमीटर जो है ये रक्त दाब क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हृदय को कितने कोष्ठक में बांटा गया है? 4 कोष्ठक में बांटा गया है। देखिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो है हृदय की मांसपेशियों में नहीं पहुंच पाती है तो छाती में तेज दर्द होने लगता है। इसको क्या कहा जाता है? एंजीना कहा जाता है इसको। ठीक है ना। इसको एंजीना कहा जाता है। जब सही मात्रा में मांसपेशी में रक्त नहीं पहुंचेगा तो शरीर में छाती में तेजी से क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको एंजीना कहा जाता है। ठीक ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो हृदय को 4 कोष्ठक में बचा गया है, जिसमें दायां आलिंद और दायां निलय जो है, इसमें कौन सा रक्त होता है? दाहिने वाले में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है ना। क्योंकि ये शरीर की ओर लेकर शरीर से रक्त लेता है और बाकी जो फेफड़ा से रक्त लेता है, बायां निलय और बायां सिरा जो होता है, और बायां आलिंद और बायां निलय इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में सामान्य अवस्था में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और बचपन में भ्रूण अवस्था में 150 बार, भ्रूण अवस्था में 150 बार जो है यह धड़कता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो मानव शरीर का जो होता है, मानव शरीर का, लाओ ना, अब जो है यह लूसेंट का सामान्य ज्ञान, जो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए भी सीधे छपने वाला क्वेश्चन जो है, खासकर ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, तो जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे वैसे तो सभी चीज़ में लूसेंट काम ही देता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से जो है अभी ये देने वाला है। तो बताइए, अगला क्वेश्चन है कि मैडम भिखाजी जो कामा थी, यह कब झंडा फहराई थी? 1907 में फहराई थी। कहाँ फहराई थी? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराई थी। और यह झंडा जो फहराई थी, यह किसका झंडा था? ये कांग्रेस का झंडा था। ठीक ना। ये कांग्रेस का झंडा जो है 1907 में मैडम भिखाजी जो कामा थी। ठीक ना। और इनको किसका माँ कहा गया है? क्रांतिकारी, भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी का माँ जो है इनको कहा गया है। ठीक ना। क्रांतिकारी का पिता किससे कहा गया है? श्याम जी कृष्ण वर्मा। बहुत अच्छा जवाब राजीव बाबू द्वारा। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्या कहा गया है? क्रांतिकारी का पिता कहा गया। और क्रांतिकारी की माँ किसे कहा गया है? मैडम भिखाजी कामा कहा गया। ठीक है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 1909 को जो है मदन लाल ढींगरा के गोली मार के हत्या, किसका हत्या कर दिए थे? कर्जन वाली की हत्या कर दिए थे, मदन लाल ढींगरा कर दिए थे। ठीक है। आगे बताइएगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 में किया गया था। और इसमें किसका स्वागत किया गया था? जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत में, जो इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनकी पत्नी का नाम क्या था? मैरी। उसकी स्वागत में क्या किया गया था? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार के आयोजन में 3 गो काम किया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा काम था। उसमें तीनों काम का नाम बताइएगा। पहला सुन लीजिए, ठंड रखिए, पहला सुन लीजिए। पहला जो है आपको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद बिहार को बंगाल से अलग कर दिया था। और तीसरा जो है आपको कलकत्ता से राजधानी को हटा के दिल्ली कर दिया था। और दिल्ली से नई दिल्ली कब हो गया था? 1931 में राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली हो गया था। ठीक है ना सर जी, कोई दिक्कत? एकदम। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हार्डिंग बम कांड जो है ये कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और हार्डिंग पर जो है उस समय वायसराय हार्डिंग थे, उनके ऊपर बम कौन फेंका था? ये रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो उस समय क्या किए थे? बम फेंक दिए थे। और इसमें सरकारी गवाह कौन बन गया था?
दीनानाथ नरेंद्र गोसाई जो है ना आपको आपको बना था, इसमें बना था ये आपको अनुशीलन समिति के अनुशीलन समिति का ठीक हाँ? है। अलीपुर षड्यंत्र केस, हाँ ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस में वह जो है ये दीनानाथ, ये आपको नरेंद्र नाथ गोसाई जो है क्या कहते सरकारी गवाह बन गए थे, और हार्डिंग बम कांड में आपको जो ये दीनानाथ जो है सरकारी गवाह बन गए। यही पूछा है सरकारी गवाह कौन बन गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल। और कब किए थे? 1913 में। और गदर पार्टी के द्वारा जो है एक अखबार को लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था? गदर नाम था उसका। उसका नाम ही गदर अखबार था, जिसका पहला अंक जो है किसमें, किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। और इसका पहला चैप्टर का नाम क्या था? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। इसका हेडलाइन ही रखा गया था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, ठीक ना। और गदर पार्टी की स्थापना जो ये हुआ कहाँ थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना जो किया गया था। कोई दिक्कत सुधीर बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा बंगाली खाड़ी से, आप ही बताइए, कामागाटा मारू जो एक प्रकार क्या था? जहाज था। और ये इसको भाड़ा पे कौन लिए थे? बाबा गुरुदत्त। बाबा गुरुदत्त जो है, गुरुदत्त नहीं, गुरुदत्त जो है, बाबा गुरुदत्त जो इसको भाड़ा पे लिए थे। और ये कहाँ का जहाज था? जापान का जहाज था। ये जापान का जहाज था, कनाडा के लिए चला था वो। आगे बताएगा, ये इसको जो है किस नामक बंदरगाह पे रोक लिया गया था? बजबज नामक बंदरगाह पे जो इसको रोक लिया था हुबली में। और यह जो है आपको बजबज नामक बंदरगाह पे रोका गया था। यह घटना हुआ कब था? 1914 में कामागाटा मारू की जो ये घटना हुई थी, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1915 में जो है गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, लखनऊ अधिवेशन जो है कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसी में जो है इसका अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है ना। और इसी में कांग्रेस के गरम दल को और नरम दल को फिर से मिलाया गया था। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो फिर से क्या हुआ था? पैचअप हुआ था, फिर से उसमें जो है समझौता हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1916 में जो आपको हुआ था आपको होम रूल लीग आंदोलन। इसमें होम रूल लीग आंदोलन शुरुआत करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। एनी बेसेंट कहाँ से स्टार्ट किए थे? ये आपको मद्रास से स्टार्ट किए थे। और ये मुख्यालय कहाँ बनाए थे? अपना अड्यार में अपना मुख्यालय बनाए थे। और बीजी तिलक कहाँ से स्टार्ट किए थे? ये महाराष्ट्र से किए थे। और ये अपना मुख्यालय जो है अपना पुणे में बनाए थे, ठीक है ना। और ये आपको एनी बेसेंट जो है ये क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक जो 2 पत्रिका उस समय निकाले थे, उसमें दैनिक पत्रिका कौन था? दैनिक पत्रिका केसरी था, जो किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। और साप्ताहिक पत्रिका का नाम था मराठी था, जो किस भाषा में था? जो कि आपको अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है ना। और आपके बाद इसके साथ साथ जो है एनी बेसेंट भी 2 पत्रिका निकाली थी, उसका नाम क्या था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है ये आपको एनी बेसेंट के द्वारा ही निकाला गया था, ठीक है ना, निकाल के आदेश। आगे बताया क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है अपने संगठन किससे जो है होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी? ये सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी, इनके सदस्यों को जो है वो भाग लेने के लिए मना किए थे कि होम रूल लीग आंदोलन में आप लोग को भाग नहीं लेना। और मना करने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब किया? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की 1905 में किया गया था, ठीक है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब जो है किस आश्रम की स्थापना किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। और ओरेविले आश्रम की स्थापना कौन किए थे? अरविंद घोष जो है ओरेविले आश्रम की स्थापना ये कहाँ किए थे? ये आपको पुदुचेरी में किया गया था, ठीक है। आगे बताया क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से नेता जो थे वो गांधी जी को न्योता दिए थे? राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ल जो है किससे केस लड़ते थे? ये एमन से, वो अंग्रेज अधिकारी एमन से उससे केस लड़ते थे। और एमन जो है उनके मरणोपरांत जो है कितना रुपया दाह संस्कार में दिया था? 300 रुपया जो उनको दाह संस्कार के लिए दिया था, ठीक है। आगे बताया क्वेश्चन है कि भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? गांधी जी किए थे। और ये कहाँ किए थे? चंपारण सत्याग्रह में ही किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा सत्याग्रह का प्रयोग इससे पहले कहाँ किए थे? साउथ अफ्रीका में इससे पहले जो है वो कर चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब किया गया था? इसमें 17 दे, लेकिन 18 देता है। होम रूल लीग आंदोलन को आपको 1917 में किया गया था, ठीक है। बताया अगला क्वेश्चन है कि उदारवादियों कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को किसका संज्ञा दिया था? ये भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा देने वाले थे उदारवादी कांग्रेसी थे, ठीक है ना। आगे बताया अगला क्वेश्चन है कि तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा था? ये सूर्य विहीन उषा काल, ये बोले थे, ये बीजी तिलक के द्वारा बोला गया था। सूर्य विहीन उषा काल जो है मॉन्टेग्यू घोषणा को जो है सूर्य विहीन उषा काल कहे थे, ठीक है ना। और इस घोषणा में 4 गो बात कहा गया था, सुन लीजिए कौन कौन सा बात था। इसमें पहला बात था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य जो है ये भारत में स्वशासन को विकसित करना होगा। दूसरा हो जाएगा स्वशासन एकदम न दिया जाकर जो है विभिन्न चरणों में दिया जाएगा।
और तीसरा था आपको जो विभिन्न चरणों का निर्धारण जो है भारत के स्वशासन दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। और चौथा था कि प्रगति के विषय में निर्धारण जो है ये ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत के सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें सभी बात जो है ना ब्रिटिश सरकार अपने हक में रख के दिया था, इसलिए वीर तिलक जो बोले थे यह तो सूर्य है, उसमें उष्मा है, लेकिन जो है आपको सूर्य का जो गर्मी है वो नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ कहने का मतलब यही था। अब कौन नहीं है 85 पेज कोई दिक्कत राजीव बाबू? मोरल है 50। हाँ बोलते बोलते नहीं तो फिर टेंशन हो जाता है कि हम गलत तो नहीं बोल रहे कहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो टुंड्रा वन जो है, टुंड्रा वन ये किससे ढका हुआ रहता है? अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। टुंड्रा वन किससे ढका हुआ रहता है? यह आपको शुष्क वन से या जो है यह बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ जो है गर्मी के मौसम में कौन सा पौधा उगता है? लाइकेन उगता है। ठीक है ना, आगे बताएगा। अगला क्वेश्चन है, जो एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है? एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो हाँ उसमें पाया जाता है सदाबहार वर्षावन में। बताइएगा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना, महाद्वीप। और वैसे जो है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 गो महाद्वीप है। और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये आपको एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है ना, और एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिब्रू भाषा। उस भाषा का नाम क्या है? आशु। हिब्रू भाषा आशु से एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, आगे बताएगा क्वेश्चन है कि एशिया के उत्तर में कौन सा सागर है? ये आर्कटिक सागर है। ठीक है ना, दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में आर्कटिक सागर है। बताएगा लाल सागर और सुएज नहर को एशिया और किसको अलग करता है? एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, लाल सागर और सुएज नहर। ठीक है ना, आगे बताएगा क्वेश्चन है कि विश्व का लगभग 60% जनसंख्या जो है यह कहाँ निवास करती है? ये आपको एशिया महाद्वीप में क्या करती है? निवास करती है। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप है? ये 3 गो प्रायद्वीप है। इसमें सुन लीजिएगा, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। ठीक है ना, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप जो है आपको एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा अरब का प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बताएगा एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? ये आपको एशिया में आपको क्या कहते हैं? ये माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय का पर्वतमाला जो कि माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई कितना है? वो 8850 में है। ठीक है ना, 88, 48 या 8850 देता है, जो कि कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। ठीक है ना, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित है। आगे बताइए, एशिया जो है एशिया, इसमें एशिया में विश्व का सबसे बड़ा पठार है, जिसको किसका पठार कहा जाता है? पामीर का पठार कहा जाता है, जिसको जो है किसकी छत की संज्ञा दी गई है? जिसको विश्व का छत यानी रूफ ऑफ वर्ल्ड का रूफ जो है, रूफ ऑफ वर्ल्ड जो है आपको पामीर का पठार का संज्ञा दिया गया है। और इसका ऊंचाई कितना है? 48-75। इसका ऊंचाई जो आपको 48-75 जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आगे बताएगा क्वेश्चन, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। पहले था, अब कौन हो गया? इससे अभी जनसंख्या जो है आपको ऐसे नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जनगणना अगर होगा ना तभी भारत जो है आपको सबको पीछे छोड़ के पहले स्थान पे आ गया। लेकिन आपको वर्तमान रूप में जब ही लिखित रूप से जब चीन ही जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आगे बताएगा इसमें सबसे छोटा देश जो है ये कौन सा है? मालदीव सबसे छोटा है और सबसे नीचे लटका भी हुआ है, सबसे नीचे समुद्र में डूबा हुआ भी है। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। ठीक ना, और यहाँ के खतरनाक राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद मोइदू, जिनको औकात दिखा दिए थे आपको, ये लक्षद्वीप में जाके मोदी जी इसको दिखा दिए थे। ठीक है ना, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। और सिंगापुर के जो है तुरंत बताए ना, अभी सुबह तुरंत पहले ये थर्मन के संग मुतना जी यहाँ राष्ट्रपति है। और सिंगापुर के राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी है। ठीक है ना, आगे बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के स्थलरूप देश में कौन सा देश जो है ये सबसे बड़ा स्थलरूप देश हो जाएगा? कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा स्थलरूप देश हो जाएगा। ठीक है ना, स्थलरूप देश वैसा देश होता है जो समुद्र से अपना सीमा नहीं बनाता, यानी सिर्फ जमीन से अपना सीमा बनाता है, उसको स्थलरूप देश जो है वो कहा जाता है। कोई दिक्कत राजीव बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एशिया के फिलीपींस द्वीप के समूह के पास जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्त है, उसको क्या कहा जाता है? मरियाना गर्त। किस महासागर में है? ये प्रशांत महासागर में है। और इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई 11,022 जो है ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएगा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन। विश्व की सबसे बड़ी झील ये आपको कैस्पियन सागर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि बैकाल झील और कैस्पियन सागर ये कहाँ स्थित है? ये रूस के साइबेरियन में स्थित है, ठीक है ना। ये रूस के एशियाई भाग हो जाएगा, इसको साइबेरियन कहा जाता है, ठीक है, रूस में स्थित है। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन है कि एशिया में विश्व की सबसे बड़ी ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील कौन सा है? ये आपको पेंगोंग झील है, ठीक है ना। आगे पेंगोंग झील हो जाएगा। बताइएगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली गंगा। ये महाबली गंगा जो आपको श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, ठीक है ना। वकील साहब ठंड रखी कुदर। आगे बताइएगा अब जो है भारतीय राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी जब अब स्टार्ट हो जाएगा। बताइएगा आप भारत का जिसमें आज का महत्वपूर्ण अनुसूची दिया गया, अनुसूची तो ऐसे ही पूछ देते हैं, बता दीजिएगा आप लोग। बताइएगा प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? राज्यों का संघ होगा, 28 राज्य और 8 यूटी होगा, ठीक है ना। इसमें आगे बताया क्वेश्चन है कि 69वां संविधान संशोधन को दिल्ली का किसका दर्जा दिया गया था? राजधानी क्षेत्र का दर्जा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो आपको दिल्ली को दिया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन के तहत जो इसको दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जो द्वितीय अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? वेतन का। वेतन और पेंशन की भत्ता के बाद जो है आपको द्वितीय अनुसूची में इसका किया गया, ठीक है ना। तृतीय अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? शपथ का। जितना भी परिषद, जितना भी मंत्री होते हैं सबका किया गया। तीसरे में किया गया, ठीक है। चौथी में किसका किया गया है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। पांचवी में क्या किया गया है? ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और छठी अनुसूची में क्या किया गया है? ये 6 राज्य है, 4 राज्य ATM मशीन, हाँ 4 राज्य है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 राज्य का विशेष दर्जा जो इसमें दिया गया है। और 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया आपको? ये आपको सूची का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। 7वीं में आपको जो है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची जो है, ये सूची का वर्णन जो है आपको 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? भाषा का वर्णन किया गया है। और 9वीं अनुसूची में ये भूमि सुधार से संबंधित जो कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके दिया गया था, इसका वर्णन किया गया है। और आपको जो है 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है? दल बदल है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत है। और 12वीं में क्या है? नगर पालिका से संबंधित है। आगे बताया गया क्वेश्चन है कि देशी रियासतों में भारत का विलय किया गया था, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है और BP मेनन के इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था, जिसके तहत जो है देशी रियासत को भारत में मिलाया गया था। पता है इसमें हैदराबाद कैसे मिलाया गया था? पुलिस कार्रवाई के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। और जूनागढ़ को किसे मिलाया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा। और क्या कहते हैं, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा जो है यह मिलाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन अब जो है ये लास्ट टॉपिक है जो करंट अफेयर का है। बताइएगा इसका क्वेश्चन जो कैबिनेट मंत्री दिया गया था। देखिए प्रधानमंत्री कौन है अभी? नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री कौन है? देखिए अगर यह इलेक्शन में अगर तख्ता पलट होता है तो ये फिर से याद करना पड़ेगा, बाकी यही पुराना याद कीजिए। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हो जाएंगे। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गृह मंत्री हो जाएंगे आपको अमित शाह हो जाएंगे। उसके बाद आपको सहकारिता मंत्री कौन है? ये भी आपको जो है अमित शाह ही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जो आपको सड़क मंत्री हो जाएंगे। और जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हो जाएंगे, ठीक है ना। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी हो जाएगी, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री हैं? शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, वो पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हो जाएंगे। आगे बताया अगला क्वेश्चन है जो मनसुख मंडाविया कौन से मंत्री हैं? स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जो आपको मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। राइट पुस्तक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जो विदेश मंत्री कौन है अभी? एस जयशंकर जो है ये हो जाएंगे, ठीक है ना, विदेश मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिराज सिंधिया हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो रेल मंत्री कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो आपको रेल मंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री, यह कौन है आपको? ये आपको अनुराग सिंह ठाकुर हो जाएंगे। अनुराग सिंह ठाकुर हो जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।
और कुछ लोगों का कमेंट ऐसा आता है कि जैसे कल होमवर्क भेजने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, क्योंकि हमारे सभी टेक्निकल टीम घर गए हुए थे और सारा कार्यभार जो है वो हमारे द्वारा किया गया था। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि क्वेश्चन कल जो होमवर्क भेजने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया था। बाकी आज जो है आपको सब कुछ ठीक से टाइम से मिलने लगेगा, इससे आपको क्विज भी स्टार्ट देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो का सलाह जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि टेक्निकल टीम के द्वारा ही दिया गया है कि संस्कार, जो कि अच्छा वर्ड है संस्कार, ये संस्कार पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? संस्कार पुस्तक के लेखक जो है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये संस्कार पुस्तक के लेखक जो हैं यह कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी अभी तक चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों के पास यह जो है समय रहते हुए जो पहुँच जाए, क्योंकि अभी एग्जाम का समय चल रहा है। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।